आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिद्धरामैया सरकार का शपथ ग्रहण संपन्न। श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर भारत का चीन को करारा जवाब। बेलगाम मंडल में सीईटी परीक्षा का प्रारंभ। प्रवेश से पहले स्कूल की मान्यता जांचने का सुझाव। आमदार अभय पाटिल को क्रीडाई द्वारा सम्मानित किया गया। चौथी बार मैसूर जिले के मुख्यमंत्री। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में आज नई सरकार का गठन हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद और कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों को शपथ दिलाई। साथ ही बेलगाम जिले के कांग्रेस नेता और KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने भी उनके साथ शपथ ली। राज्य के नए मंत्रिमंडल में डॉक्टर G परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, प्रियंका खड़गे, रामलिंग रेड्डी, जमीर अहमद खान ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद अब पार्टी ने राज्य में सरकार बना ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शरद पवार, अशोक गहलोत मौजूद रहे। गुरुवार को आयोजित कांग्रेस विधायक दल ने सिद्धरामैया को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर भारत का चीन को करारा जवाब। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में आयोजित की गई है। हालांकि चीन ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। चीन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम विवादित क्षेत्र में होने वाली बैठक में नहीं आएंगे। साथ ही तुर्की और सऊदी अरब ने इस बैठक के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। चीन विवादित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की G20 बैठक का दृढ़ता से विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को कहा, हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। तो भारत ने चीन को जवाब दिया है कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर बैठक करने के लिए स्वतंत्र है। भारत ने भी कहा, चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए हमारी सीमा पर शांति जरूरी है। बेलगाम मंडल में CET परीक्षा का प्रारंभ। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की CET परीक्षा 2023 आज राज्य भर के 592 केंद्रों पर शुरू हुई। राज्य भर से 2.61 लाख छात्र CET परीक्षा में शामिल हुए हैं। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा CET परीक्षा 20 मई से 22 मई तक आयोजित की जाएगी। राज्य में कुल 2.61 लाख छात्रों में से 1.4 लाख लड़कियां और 1.21 लाख लड़के और 8 थर्ड जेंडर परीक्षा दे रहे हैं। छात्र शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बेलगाम जिले में CET परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। बेलगाम शहर में 6,722 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। शहर में लिंगराज कॉलेज, गोगटे कॉलेज, सरदार कॉलेज, RLS कॉलेज, ज्योति कॉलेज, बेनन स्मिथ कॉलेज, गोगटे PU कॉलेज में CET परीक्षा केंद्र है। प्रवेश से पहले स्कूल की मान्यता जांचने का सुझाव।
राज्य में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में 29 मई से शुरू हो रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ शिक्षा विभाग ने राज्य में 1600 से अधिक स्कूलों को अनधिकृत घोषित कर दिया है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे सभी तरह की जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएं। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 1600 से अधिक स्कूल गैर अनुपालन कर रहे हैं। इसे केंद्रीय पाठ्यक्रम बताकर अभिभावकों को ठगा जा रहा है। ऐसे अनधिकृत स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों को भविष्य में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आमदार अभय पाटिल को क्रेडाई द्वारा सम्मानित किया गया। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक अभय पाटिल का बेलगाम क्रेडाई द्वारा अभिनंदन किया गया। इस समय मौजूद क्रेडाई अध्यक्ष दीपक कोसगेकर, पीएस हिरेमठ, अमर अखनोजी, चैतन्य कुलकर्णी, कैस नुरारी, राजेंद्र मुदगेकर, सचिन कलिमन्नी, प्रशांत वणकर, गोपालराव कुकडोलकर, आनंद कुलकर्णी, विठ्ठल हुबली, राजेश माली, मदन देशपांडे, विजय पाटिल पालकर, ज्ञानेश्वर सैनकर, रोहित पोरवाल आदि मौजूद रहे। चौथी बार मैसूर जिले के मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने सिद्धरामैया को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। इसलिए मैसूर जिले को चौथी बार मुख्यमंत्री पद का गौरव प्राप्त हुआ है। पूर्व में देवराज अरस 2 बार और सिद्धरामैया 1 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। 1972 में देवराज अरस, 1978 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। यह पिछड़ा वर्ग समाज से ताल्लुक रखते हैं। उनके बाद पिछड़ा वर्ग समाज से एस बंगारप्पा, एम वीरप्पा मोइली, एम धर्म सिंह को मौका मिला। फिर धनगर समुदाय के सिद्धरामैया जी को मौका मिला है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। महाराष्ट्र एकता समिति द्वारा सन 2017 में काला दिन का आयोजन किया गया था। सोशल मीडिया पर जागरूकता पैदा करने से खलबली मच गई थी। 1 नवंबर 2017 को समिति द्वारा काला दिवस धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस दौर के बारे में जागरूकता के लिए संदेश प्रसारित किए गए थे। इन संदेशों ने 2 समाज के बीच विरोध पैदा कर दिया। पुलिस ने यह आरोप लगाया है और मामला कोर्ट में दायर किया गया है। इस मामले में तीसरे जेएमएफसी कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ाई गई। अब शुरू होगा भाजपा का कमल मित्र अभियान। कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने अब आगामी लोकसभा चुनाव पर निगाहें गड़ा दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कमल मित्र योजना बनाई है। इस योजना का उद्घाटन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 200 महिलाएं कमल मित्र के रूप में काम करेगी। ये महिलाएं पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने जा रही है। कमल मित्र मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस प्रशिक्षण में मोदी सरकार की 15 योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृत्व वंदना योजना आदि की जानकारी दी जाएगी।
तिलकवाड़ी में 3 वाहन जल गए। तिलकवाड़ी में हिरवाड़कर स्कूल के सामने गैराज के सामने खड़ी 3 कारों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। घटना शुक्रवार दोपहर की है। इस गैराज के सामने 3 कारों को रिपेयर के लिए रखा गया था। दोपहर के बाद गैराज के पास लगे कचरे के ढेर में किसी ने आग लगा दी। धीरे धीरे आग गैरेज में फैल गई। नतीजन गैरेज में रखी 3 कारें आग में जलकर खाक हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर दमकल अधिकारी VS परसंटेकर अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचे और आग बुझाई, लेकिन तब तक तीनों कार जल चुकी थी। तिलकवाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एक बार फिर नोटबंदी, 2000 के नोट जमा करने का निर्देश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। RBI ने बाजार में 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। RBI ने कहा है कि नोटों का इस्तेमाल 30 सितंबर 2023 तक किया जा सकता है। 2000 रुपए के नोटों की छपाई 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी। नागरिकों के पास 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए 3 महीने का समय है। RBI ने 2000 रुपए के नोट रखने वाले नागरिकों को बैंकों से नोट बदलने की सलाह दी है। 2000 रुपए के इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया बैंकों में 23 मई से शुरू होगी। आम और काजू के उत्पादन में गिरावट से उत्पादकों में चिंता। बेलगाम तालुका में बड़ी संख्या में आम और काजू के बाग हैं, लेकिन इस साल बागबानी किसान मुश्किल में है क्योंकि आम और काजू का उत्पादन आधे से कम हो गया है। मई माह की शुरुआत से ही पेड़ पर फल आना पूरी तरह से कम हो गया है। ऐसे में किसानों में चिंता का माहौल है। कई किसानों की आय गर्मी के दिनों में काजू और आम की खेती पर निर्भर करती है। इस साल वे अत्यधिक कमी आई है, इसलिए किसानों का गणित चरमा गया है। तालुका के कुछ हिस्सों में किसानों ने शेत शिवारा में हापूस आम के बाग बनाए हैं। हालांकि इन पेड़ों में इस साल बहुत कम फल लगे हैं। बेलगुंडी और सोनोली के किसानों ने बताया कि फलदार पौधे पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। मराठी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। बेलगाम जिला प्राथमिक शिक्षा समिति के मराठी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के 2य वर्ष के छात्रों का विदाई समारोह हाल ही में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में किशोर काकड़े और अजय पाटिल मौजूद रहे। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने ईश्वर स्तवन और स्वागत गान का प्रस्तुत किया। मंगल कुकड़ोलकर ने अतिथियों का परिचय कराया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर 2014 से 2022 तक प्राचार्य, पूर्व शिक्षक एवं शुभचिंतकों द्वारा रखे गए पुरस्कार अतिथियों द्वारा प्रदान किए गए। आदर्श विद्यार्थी के रूप में प्रसाद कुंभार और आदर्श विद्यार्थिनी के रूप में पूजा चापलकर को सम्मानित किया गया। छात्रों की ओर से अनुभव सुनाए गए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।